Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, आज हम अपने इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 6 है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अंडरस्टैंडिंग मीडिया मतलब संचार माध्यमों को समझना। मीन्स मीडिया क्या होता है? संचार के जितने भी साधन है, न्यूज़पेपर है, फोन है, ठीक है, इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, इन सबको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? मीडिया। ठीक है, लेकिन मीडिया के ऐसे साधन जो एक साथ कई लोगों तक पहुंच जाते हैं, कई लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, उसे हम मास मीडिया कहते हैं। हम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस कर चुके हैं, कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन की एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। Question number 1. What do you understand by independent media? Independent media यानी कि स्वतंत्र मीडिया से आप क्या समझते हैं? आंसर दिया है इसका हमने। Independent media is one which is not under the influence and control of anyone. कि एक स्वतंत्र मीडिया वो होता है जो किसी के भी प्रभाव में ना हो या किसी के भी कंट्रोल में ना हो। मतलब कि जो स्वतंत्र संचार माध्यम है, मतलब वो जो भी समाचार दिखा रहा है ना, उस पर किसी का ना तो नियंत्रण हो और ना ही किसी का उस पर प्रभाव हो। मतलब जैसे कई बार आपने देखा है कि सरकार जो है सेंसरशिप लगाती है, कि सरकार नियंत्रण रखती है कि ये वाली न्यूज़ लोगों तक ना पहुंचे। ठीक है, जब किसी का भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता तो उसे हम इंडिपेंडेंट मीडिया कह सकते हैं। लेकिन आजकल इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत ही कम है। इंडिपेंडेंट मीडिया तो है ही नहीं, क्योंकि मीडिया पर किसी न किसी का कंट्रोल जरूर है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का हो। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के सभी माध्यमों से। मतलब मीडिया का जो संदर्भ है, मीडिया का जो मतलब है वो संचार के सभी साधनों से है। लाइक रेडियो है, टीवी है, टेलीविजन है और इंटरनेट है। ठीक है, इन सभी को हम मीडिया कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मास मीडिया। मास मीडिया से आप क्या समझते हैं? बेटा, मास मीडिया भी कह सकते हैं और इसे हिंदी में हम जन संचार माध्यम भी कहते हैं। मास मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया that reaches millions of people or the masses across the country and the world through TV, radio and newspaper। मतलब मास मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया। मास मीडिया मीडिया का वो रूप है that reaches millions of people, जो कई मिलियन लोगों तक पहुंचता है और देश विदेश में, मतलब हमारे देश में भी और विदेश के लोगों तक भी पहुंचता है थ्रू टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा। उसे हम मास मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि टीवी में जो भी न्यूज़ दिखाई जा रही है या न्यूज़पेपर में जो दिखाया जा रहा है या फिर रेडियो में जो भी हम सुन रहे हैं, एक बार वो न्यूज़ जब प्रकाशित कर दी जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग एक साथ उसको सुन लेते हैं। कई लाखों करोड़ों तक वो बात एक बार में ही पहुंच जाती है। लेकिन यदि हम फोन पर बात करते हैं तो क्या है? फोन पर बात कर रहे तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसे हम मास मीडिया नहीं कह सकते। मास मीडिया वो है जो एक साथ कई लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के 2 उदाहरण देने हैं। प्रिंट मतलब जिन्हें प्रिंट किया गया हो, जो छपे हुए माध्यम हो संचार के, जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर है और जो पत्रिकाएं हैं ये छपे हुए माध्यम है, इन्हें प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 एग्जाम्पल देने हैं हमने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ किया गया हो, जैसे कि टीवी है और रेडियो है।
Question number 6. Name the local newspaper written by 8 Dalit women in चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 8 दलित महिलाओं द्वारा लिखे गए एक लोकल न्यूज़पेपर का नाम बताना है। एक स्थानीय न्यूज़पेपर का नाम हमने बताना है। तो बेटा उस न्यूज़पेपर का नाम है खबर लहरिया। क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं, जो बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है ना, वो सिर्फ ऐसी न्यूज़ को अपने पेपर में जगह देना चाहते हैं जो लाखों लोगों को आकर्षित कर सके। जो छोटी छोटी बातें हैं लोगों की, आम लोगों की, उस पर वो कोई ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ना लोकल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने कैमरे के सिंपल जो बहुत ही सस्ते कैमरे आते हैं उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और अपने लोकल न्यूज़पेपर भी लिखे। उसी तरीके से जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर रहने वाली 8 दलित महिलाओं ने एक न्यूज़पेपर लिखा जिसका नाम है खबर लहरिया। इसके द्वारा उन्होंने अपने समाज की बातों को, अपने समाज में हो रहे जो भी काम हो रहे हैं अपने समाज में, उन्होंने उसमें प्रकाशित किया और हर 15 दिन के बाद वे इसे प्रकाशित करती हैं। ठीक है। और इसके अंदर की शिक्षा का क्या स्तर है, बच्चों की शिक्षा कैसी है, महिलाओं के साथ किस तरीके से हिंसा का व्यवहार किया जाता है, ये सब बताया जाता है उसके अंदर। और इस न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले वहाँ के किसान हैं, दुकानदार हैं, शिक्षक हैं या वे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल में ही पढ़ना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 7. मेंशन एनी 2 ways हाउ पीपल शो देयर डिससेटिस्फेक्शन विद द गवर्नमेंट डिसीजन। हमें कोई ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिसके द्वारा लोग गवर्नमेंट के निर्णयों के प्रति अपनी असंतुष्टि को दर्शाते हैं। कि अगर वो गवर्नमेंट के किसी निर्णय से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किस तरीके से अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, वो 2 तरीके हमने इसमें बताने हैं। 2 ways आर, वो 2 तरीके हैं। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब कि सार्वजनिक विरोध आयोजित कर। इसमें क्या होता है कि लोग एक साथ मिलकर विरोध करते हैं गवर्नमेंट के उस डिसीजन का। ठीक है। और सेकंड है स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, या फिर एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी समस्या को लिखकर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और वो फिर आगे गवर्नमेंट को सौंपा जाता है ताकि उनकी उस प्रॉब्लम का निवारण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का सोर्स ऑफ इनकम, आय का स्रोत क्या है, मतलब मास मीडिया धन कहाँ से प्राप्त करता है। आप देखते हैं उसको बहुत सारे मतलब यंत्र खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारी कैमरा है, लाइट्स का इंतज़ाम करना, कैमरामैन है। ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो उसे प्ले कर रहे हैं, उन सबको वेतन भी देना होता है। तो इतना पैसा उनके पास कैसे आता है। तो जो मास मीडिया क्या करता है, मास मीडिया अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। मास मीडिया एक बहुत बड़ी मात्रा में धन अर्जित करता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, एड्स के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा। वही विज्ञापन या एड जिन्हें आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखते हुए बार बार देखते हैं। आपको ना चाहते हुए भी उन एड्स को देखना पड़ता है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो उसकी ऐड देते हैं ताकि लोगों तक ये बात पता चल जाए, लोगों को ये पता चले कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है और इस ऐड के अंदर उसके फ़ायदे बताए जाते हैं और लोगों को ये पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट उनके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट को वो दिखाते हैं मास मीडिया वाले तो उन्हें क्या होता है, उन्हें इनकम होती है। क्वेश्चन नंबर 9. वाई डू सम एडवर्टाइजमेंट्स आर शोन रिपीटेडली ऑन टीवी। कि टीवी पर बार बार एडवर्टाइजमेंट्स को, विज्ञापनों को रिपीट क्यों किया जाता है, उनकी बार बार आवृत्ति क्यों की जाती है। एडवर्टाइजमेंट्स आर रिपीटेड, एडवर्टाइजमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है इन द होप, इस आशा में, दैट पीपल विल गो आउट, कि लोग घरों से बाहर जाएंगे, एंड बाय वट एवर इज एडवर्टाइज्ड, और जो भी उन्होंने विज्ञापन देखा है उस विज्ञापन वस्तु को खरीदेंगे। मतलब
ताकि जो भी विज्ञापन आ रहा है उसे वो बार बार देखें और बार बार देखने के बाद उनका मन बने कि वो इस चीज को जाकर खरीदें। ठीक है, बार बार देखने से उनका मन ललचाए और वो अपने घरों से बाहर आए और उस चीज को खरीदें। इसीलिए टीवी पर बार बार एडवर्टाइजमेंट की आवृत्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हाट फैक्टर डज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज चैनल डिपेंड? कि एक न्यूज चैनल पर जो एडवर्टाइज की क्या कॉस्ट होगी, मतलब किसी भी एक न्यूज चैनल पर जो भी विज्ञापन दिया जा रहा है उसका मूल्य क्या होगा, ये किस कारक पर निर्भर करता है? तो बेटा, द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज चैनल डिपेंड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। कि एक एडवर्टाइज का मूल्य, किसी भी न्यूज चैनल पर एक एडवर्टाइज का कितना मूल्य होगा, ये इसकी पॉपुलैरिटी पर निर्भर करता है कि वो न्यूज चैनल कितना पॉपुलर है। न्यूज चैनल जितना पॉपुलर होगा उसके लिए लोगों को, उसके लिए जो उस चैनल के अंदर जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग इन्हें देखेंगे, तो वहां पर वो विज्ञापन बहुत सारे लोगों तक जाएगा। ठीक है, इसलिए वो इसका ज्यादा पे करते हैं। इट वेरीज फ्रॉम 1000 रुपीज टू 10,000 पर 10 सेकेंड। इसका जो मूल्य है वो 10,000 रुपए प्रति 10 सेकेंड से 10,000 रुपए प्रति 10 सेकेंड तक भी हो सकता है। बेटा, मैंने आपको आज ये 10 क्वेश्चंस करवाए। आप इन 10 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए, बिल्कुल साफ लिखिए और एक बार चेक कर लेना कि कहीं कोई स्पेलिंग तो आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके।